हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, कैसा इसका आर्किटेक्चर होता है, ये सारी चीजें विस्तृत में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को बिना देरी करे हुए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क 6 प्रकार के हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, हैन, होम एरिया नेटवर्क, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये नेटवर्क कैसे कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, आइए एक एक से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क बहुत छोटा सा नेटवर्क होता है। इसकी सीमाएं एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहती हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन है और हमारे मोबाइल फोन के वाईफाई से हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारे माउस, हमारे कैमरा, हमारा प्रिंटर, ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब ये आपका व्यक्तिगत नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क में जुड़े हुए सारी डिवाइस एक दूसरे के साथ डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये एक छोटी सी जगह में या इसके एक लिमिटेशन, इसकी सीमा होती है, उसमें ये डेटा अपना शेयर करता है। दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला होता है HAN यानी हैन, होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क को आपको समझने के लिए यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है इससे आपको समझ में आ जाएगा। यदि हमारे घर में एक इंटरनेट कनेक्शन है और उस घर में लगे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे उसी इंटरनेट कनेक्शन से चल रहे हैं, तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं होम एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में जुड़े हुए घर के सारे अप्लायंसेस, चाहे वो आपका टीवी हो, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका एसी, या जितने भी चीजें हैं जो आपके एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड होम एरिया नेटवर्क। इसकी सीमा एक घर में ही होती है, इसी वजह से इस नेटवर्क को कहा जाता है होम एरिया नेटवर्क। अगला नेटवर्क है दोस्तों कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कैन। ये नेटवर्क का यूज शैक्षिक तथा सैन्य संस्थाओं में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे एक कॉलेज का कैंपस होता है तो उस कैंपस में रहने वाले लोग उस कैंपस की वाईफाई का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर में डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से इस एरिया नेटवर्क को बोला जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। एक कैंपस में, एक कॉलेज के उसमें कैंपस में जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सब में एक ही नेटवर्क फ्लो होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कुछ हद तक ये लोकल एरिया नेटवर्क जैसा ही होता है। यह है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं हम लैन। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है ये आपको हर जगह मिलेगा। जैसे छोटे ऑफिस हो गए या कॉलेज, स्कूल हो गया या कोई बिजनेस की संस्था है, इन सारी जगहों पे 2 या 2 से अधिक या 5 या 10 कंप्यूटर मिला के जो नेटवर्क बनाया जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आती है। इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा डिवाइसेस नहीं चाहिए होती हैं। जैसे हब, स्विच, रूटर, ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए ये सारी डिवाइसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि एक कंपनी के एक ऑफिस में या यदि एक फ्लोर पर 10 कंप्यूटर हैं, वो 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो एरिया नेटवर्क कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? चलिए अगला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे एक बिल्डिंग में है और दूसरी बिल्डिंग में शहर की दूसरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ऐसे ही शहर के तीसरे कोने पे एक तीसरा लोकल एरिया नेटवर्क है। जब यही सारे लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं वो बन जाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। यानी ये छोटे छोटे बड़े नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देता है। इसमें स्कूल, कॉलेज, कैंपस, लैन नेटवर्क, सरकारी संस्थान आपस में जुड़े रहते हैं, तो वो बन जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। अब अगला आता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। जितने हमने अभी तक आपको नेटवर्क के प्रकार बताए उन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन। वैन का मतलब क्या है? वाइड एरिया। वाइड मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ नेटवर्क। अब बहुत दूर दूर तक नेटवर्क फैला हुआ है तो ये सारे कंप्यूटर शहर के अंदर भी हो सकते हैं, देशों के अंदर भी हो सकते हैं, या बहुत सारे देशों से जुड़े हुए नेटवर्क भी हो सकते हैं। जैसा यहाँ पे इमेज दिख रहा है तो ये पूरी दुनिया में अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क।
इस वैन में बहुत सारे लैन और वैन जुड़े रहते हैं और ये आपस में डेटा शेयर करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए ही हम दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं और अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस नेटवर्क में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत सारी डिवाइसेस लगती हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं और इसलिए अन्य नेटवर्कों की तुलना में ये नेटवर्क बहुत महंगा होता है। बहुत सारे देशों से होके गुजरना है, समुद्र से इसकी लाइंस आती हैं, सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। आपको सारे नेटवर्क के प्रकार उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये थे पैन, हैन, कैन, लैन, मैन और वैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी को हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और इसका क्या यूज होता है, इसको क्या कहते हैं, कैसे इसका उपयोग करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको अगली क्लास में बताने जा रहे हैं। एक नॉर्मल हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क बनाने की एक संरचना है कि हम अपने नेटवर्क को किस तरीके से बना सकते हैं। यानी जो नेटवर्क हमने आपको बताए हैं, लैन, मैन, वैन, इन सारे नेटवर्क को किन किन तरीकों से बनाते हैं, उन तरीकों को हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अगली क्लास में हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।